जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उदयभान सिंह अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ मस्त होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। मित्रों, आज हम आपसे एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत करने जा रहा हूं जिसको शेयर करते समय, आपसे चर्चा करते समय भी अपने आप पर अफसोस हो रहा, दुख भी हो रहा, चिंता भी हो रही है कि हमारा समाज कहां जा रहा, हमारे राजनेताओं की बुद्धि कहां चली गई है, हमारे राजनेता समाज में किस तरह का बयान दे रहे हैं, किस तरह से उनका बौद्धिक पतन हो रहा, नैतिक पतन हो रहा। तो बहुत अधिक भूमिका न बांटते हुए मैं अब सीधे टॉपिक पर आता हूं। कल बिहार के पूर्णा से 5 बार के सांसद पप्पू यादव ने एक बयान दिया। पप्पू यादव ने अपने बयान में कहा कि प्रत्येक ऐसी महिला जो राजनीति में है, उसके राजनीति का सफर पुरुषों के बेड से शुरू होता। यह बयान अपने आप में अति निंदनीय है। मैं अब तक पप्पू यादव को अपराधी तो मानता था, परंतु एक अच्छा राजनेता और इंसान मानता था। उसका कारण था कि पप्पू यादव का निवास बिहार के लोगों के लिए, जो बिहार से चलकर दिल्ली इलाज कराने के लिए आते थे, कम से कम खुला रहता था। पप्पू यादव एक सामाजिक कार्य करते भी मुझे समय समय पर दिखाई पड़ते थे। इसलिए मैं पप्पू यादव को अपराधी और एक अच्छा इंसान दोनों का उनमें मिश्रण देखता था। लेकिन कल मैंने जब पप्पू यादव का बयान सुना, शुरू में तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब उनके उस बयान की पुष्टि भी होती है, उन पर राजनेताओं और समाज के लोगों और बिहार के महिला आयोग की प्रतिक्रिया सामने आती है, तो मैं अत्यंत कहीं ना कहीं सरप्राइज भी होता हूं और सोचने के लिए मजबूर होता हूं। क्या हमारे राजनेताओं का चिंतन करने की क्षमता, उनकी बौद्धिक क्षमता इतना गिर गई है कि इस तरह का बयान देने लगे हैं? हर समाज में प्रत्येक प्रकार के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। राजनीति में भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। राजनीति में अच्छी महिलाएं भी हैं, बुरी महिला। लेकिन इसका आशय यह नहीं है कि हम सीधा सीधा जो है यह आरोप लगाएं कि राजनीति में सफल होने वाली या राजनीति में आने वाली 90% महिलाओं का राजनीतिक सफलनामा पुरुषों के बेट से शुरू होता। अगर इस पप्पू यादव की इस बात को सही भी मान लिया जाए, तो भी पप्पू यादव को इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। खुद पप्पू यादव को अपने घर में झांक कर देखना चाहिए। पप्पू यादव की धर्म पत्नी भी एक राजनेता है, सांसद हैं, कई बार के सांसद हैं। तब तो यह सेंटेंस मुझे दुख के साथ और शर्म के साथ कहना पड़ता है कि क्या माननीय पप्पू यादव की धर्म पत्नी इसी रास्ते से राजनीति में आगे बढ़ी है, सांसद का पद प्राप्त किया है। यह अपने आप में एक चिंतनीय है। पप्पू यादव ने जिस परिप्रेक्ष्य में बयान दिया, उन्होंने केवल राजनीतिक महिलाओं का अपमान नहीं किया, बल्कि संपूर्ण महिला जाति का अपमान किया। पप्पू यादव ने अपनी घटिया सोच को सामने लाया। पप्पू यादव ने कहीं न कहीं राजनीति को दूषित करने का काम किया, या कहें तो अप्रत्यक्ष रूप से पप्पू यादव ने महिलाओं के मन में एक भय उत्पन्न करने की बात किया। हमारी बहनों के मन में एक भय उत्पन्न करने का, या उस हर बेटी, उस हर बहन, उस हर महिला को डराने का काम किया जो राजनीति में अपना भविष्य देख रही है, जो राजनीति में अपना कैरियर देख रही है, जो राजनीति में आने के लिए उत्सुक दिखाई पड़ रही है और संघर्ष कर रही है। अगर राजनीति में महिलाओं के सफल होने का और आने का पैमाना पुरुषों के साथ हम बिस्तर होना है, तो ऐसी राजनीति को तिलांजलि देना होगा। इस प्रकार की व्यवस्था को बदलना होगा। पप्पू यादव का यह बयान कई प्रश्न उत्पन्न करता है। सबसे पहले राजनेताओं की घटिया सोच को हमारे सामने लाता। दूसरा, पप्पू यादव का यह बयान क्या केवल एक राजनीतिक बयान है,
या पप्पू यादव के पास इन संदर्भ में कोई प्रमाण भी है या पप्पू यादव के पास आंकड़े भी है? आखिर पप्पू यादव ने किस आधार पर जो है यह बयान दिया? पप्पू यादव के इस बयान से उनकी महिला विरोधी छवि भी उत्पन्न होती है, उनकी निकृष्ट और दूषित मानसिकता का भी पता चलता। जहां इस समय महिला आरक्षण को लेकर, लिंगी संतुलन और असंतुलन को लेकर, लिंगी समानता को लेकर, महिला हितों के रक्षण को लेकर के बातचीत चल रही है, चर्चा परिचर्चा का दौर जारी है। ऐसे में पप्पू यादव का यह बयान अपने आप में न केवल शर्मनाक है बल्कि एक सभ्य समाज के लिए सोचने का विषय वस्तु है कि भारतीय समाज में ऐसे दूषित मानसिकता वाले, घटिया मानसिकता वाले लोग भी हैं जो महिलाओं को केवल उपभोग की विषय वस्तु समझते हैं, जबकि वह भूल जाते हैं कि महिलाएं उपभोग के विषय वस्तु नहीं है बल्कि त्याग की मूर्ति भी है। महिलाओं का दायित्व पुरुषों से अधिक होता है। वर्तमान में हमारी माताएं, बहनें, बेटियां केवल घर संभालने का काम नहीं कर रही है बल्कि भारतीय समाज को नई दिशा देने का काम कर रही है, चेतना उत्पन्न करने का काम कर रही है, देश के शासन प्रशासन में अपनी भूमिका निभा रही है, देश की रक्षा व्यवस्था में अपनी भूमिका निभा रही है। सिंदूर ऑपरेशन इसका गवाह। हम पप्पू यादव के बयान की घोर भर्त्सना करते हैं और राष्ट्रीय महिला आयोग, बिहार राज्य महिला आयोग से हमारा करबद्ध प्रार्थना है कि पप्पू यादव के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए कि पप्पू यादव जैसे लोग इस तरह का बयान देने के पहले 10 बार सोचने के लिए बाध्य हों। पप्पू यादव का यह बयान कहीं न कहीं सभी संवेदनशील लोगों को अंदर से व्यथित करता है, दुख पहुंचाया है कि आज भी हमारे समाज में ऐसे निकृष्ट लोग हैं जो दुर्भाग्य से माननीय बन चुके हैं, संसद सदस्य बन चुके हैं, उनके द्वारा इस तरह का बयान दिया जा रहा। धन्यवाद, हार्दिक आभार।